बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी तारीख थी इस नायब अदालत कराची में। ये केस भी तकरीबन 2 साल से चल रहा है और हमें भी पता नहीं है केस है क्या, लेकिन बहरहाल पेशी में ज़रूर आते हैं। और जिस तरह जहांगीर तरीन साहब खुद कह रहे हैं कि हमें भी पता नहीं हमारे ख़िलाफ़ केस क्या है, वो भी पेशी में जाते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि उनको FIA बुलाती है और हमें नायब बुलाती है। ये भी फ़र्क क्यों, हमें भी ये भी समझ नहीं आता। तो बहरहाल ये मामला ऐसे ही मुल्क के अंदर चल रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह FBR के 6ठे चेयरमैन भी अपॉइंट हो गए। तो जिस मुल्क में जो इदारा पैसे बनाता है, जो टैक्स कलेक्शन करता है, उसके चेयरमैन की औसतन जो उम्र है वो 5 महीने है। वो मुल्क क्या चलेगा। और इसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन एक नया टैक्स लग जाता है। अभी भी IMF के हुक्म पर तकरीबन 1300 अरब के अजाफी टैक्सेशन अब पाकिस्तान के अवाम पर लगने जा रहे हैं। ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, क्या होगा मुल्क के अंदर, ये किसी को खबर नहीं है। ये किसी को पता नहीं है कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना कौन है, काम कौन कर रहा है। लेकिन अवाम जो है वो महंगाई और टैक्स के बोझ के तले दबे जा रहे हैं। हर रोज़ बिजली का रेट बढ़ जाता है, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं। जिस पेट्रोल पर 15 रुपये फ़ी लीटर टैक्सेशन थी, आज 40 से ऊपर चली गई। जो बिजली का बिल 2000 का था, आज 5000 के करीब पहुंच गया। इसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो जो हिकायात जारी कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। जो बातें वो करते हैं, आज तक उन्होंने कभी महंगाई का जिक्र नहीं किया, उन्होंने आम आदमी की तकलीफ़ का जिक्र नहीं किया। और आज पूरा मुल्क एक गो मगो की कैफियत में है। किसी को समझ नहीं आता कि बात कहाँ जाएगी। हुकूमती बेंचेस से उठकर लोग अपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं। कल जहांगीर तरीन साहब ने खाना किया तो वहाँ 40 के करीब हुकूमती MNA और MPA मौजूद थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। कोई और जमहूरियत होती तो कम से कम वो लोगों की सुनवाई होती कि आपने क्यों ये कदम उठाया। खुल्लम खुल्ला हुकूमती मशीर वज़ीर जो हैं वो अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं और वो कहते हैं कि ये नाकाम हो चुकी है। तो इस किस्म के हालात जब मुल्क में होंगे तो उसका बोझ अवाम ही बर्दाश्त करते हैं महंगाई की सूरत में, और यही कैफियत आज हमारी है। बहरहाल मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक सर्कस का मामला यहाँ लगा हुआ है, रोज़ एक नया तमाशा लगता है। तो अवाम भी देख रहे हैं, लेकिन ये बात ज़्यादा देर चलेगी नहीं। ना कोई ये तमाशे, ये मुल्क इसका मुतहम्मल हो सकता है, ना ही मुल्क के मामलात इन तरीक़ों से बेहतर हो सकते हैं। कोई आपका ये सर्कस में हंटर किसके हाथ में, वो तो ज़रा बताएं। जी, आपने सर्कस का जिक्र किया, तो सर्कस में हंटर किसके हंटर का सर्कस हमेशा मालिक के पास ही होता है। जी ये बताएं, एक कंफ्यूजन है पब्लिक के अंदर कि जहांगीर तरीन इंतहाई करीबी साथी थे इमरान खान के, वो उससे कुछ दूर नजर आते हैं। तो आप एक पॉलिटिकल, आपका एक तजर्बा भी है, या जिस कैटेगरी में आपके पॉलिटिशियन का नाम आता है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो ये एक पब्लिक को दिखाने के लिए कोई ड्रामा चल रहा है या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? देखिए, दिखाने का ड्रामा नहीं है। वफाकी हुकूमत जो है वो 7 अफराद की बरतरी से कायम है। 178 का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था और 7 अफराद से ज़्यादा MNA जो हैं वो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली में जो बरतरी है वो शायद 8 या 10 की है। आज 30 से ज़्यादा लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। तो आज इमरान खान की जो कुर्सी है वो जहांगीर तरीन के हाथ में है। आप FI के केस जहांगीर तरीन में बना सकते हैं, लेकिन आज इमरान खान के इक़्तिदार, गुज़ार के इक़्तिदार जो है
वो जहांगीर तरीन की हाँ या ना पे उसका सारा अमल है। जल्द इन हाउस तब्दीली होगी। मैं इन हाउस तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। ये तो उनके घर की बात है। अपने ही लोग अलहदा छोड़कर आज हुकूमत जो है वो एतमाद अपने मेंबरों का, MNA और MPA का, वफाकी हुकूमत भी और पंजाब की हुकूमत भी खो चुकी है। सर, आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है कि आप PDM के नाकामी तस्लीम में हुकूमत को गिराने के लिए भी जहांगीर तरीन की तरफ देख रहे हैं, क्या तासुर दुरुस्त? नहीं, मैं बिल्कुल जहांगीर तरीन नहीं देख रहा, वो तो उनके घर का मामला है। मैं पहले कह चुका हूँ ना, हुकूमत सिर्फ गिराने के चक्कर में है। हुकूमत तो गिरी हुई है, हुकूमत ये पहले दिन से गिरी हुई है। आज भी इसको गिराना सिर्फ मकसूद नहीं है, क्योंकि हुकूमतें गिराने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप निज़ाम को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक आप मुल्क के मामलात को आइन के मुताबिक नहीं करेंगे, आप 100 हुकूमतें तब्दील कर लें, अदम एतमाद कर लें, इलेक्शन करवा लें, मुल्क तरक्की नहीं कर सके। अच्छा शाह साहब, आप लोगों ने निज़ाम की तब्दीली के लिए PDM बनाया। PDM की जो हालत हुई वो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी अलग से एक अपोजिशन इत्तेहाद बनाने के लिए कभी बाप से रब्ता कर रही, कभी MKM से रब्ता कर रही, जबकि एक तरफ आपको डस्का में वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, यही कामयाबी है कि अपोजिशन का इत्तेहाद वसी होता जा रहा है। आज हुकूमती पार्टियां भी अपोजिशन बेंचेस में शामिल हो रही हैं। ये PDM की कामयाबी है। अगर ANP ने छोड़ा है, ये हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन नुकसान ANP का होगा, नुकसान PDM का नहीं है। PDM एक तहरीक है, एक बयानिया है, और ये सारा पाकिस्तान जानता है कि इस बयानिए के अलावा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। अच्छा सर, ये बता दीजिए, जहांगीर तरीन मुस्तकबिल में क्या नून लीग में शमूलियत कर सकते हैं? इस तरह के कोई देख लें आप। यार, हमारी उनसे कोई, वो PTI में, वो खुद कहते हैं मैं PTI के मेंबर हूँ, मैं जो हुक्मरान है उनसे खुश नहीं हूँ, मुझे दबाने के लिए वो केस बना रहे हैं। तो आज जब एक पार्टी का अपना आदमी, सीनियर आदमी ये कहे कि मुझे दबाने के लिए केस बनाए जाते हैं, झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं, और मैं फिर आपसे कहूँगा कि जो जहांगीर तरीन साहब पे मुकदमे बने हैं उनकी ज़रा नौइयत देख ले। किसी का ताल्लुक चीनी से नहीं है, ये भी एक हकीकत है। तो ये सिर्फ सियासी मुकदमे हैं, जैसे हम यहाँ पेश होते हैं तो अब जहांगीर तरीन साहब भी पेश होंगे। तो जो आवाज़ उठाएगा, बात करेगा, नैब जो है ये सिर्फ अवाम की आवाज़ दबाने का, अवाम के नुमाइंदों की आवाज़ दबाने का पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। भाई साहब, ये बताएं कि ठोस बिल है, अगर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ कोई तनकीद की जाए या कोई इस हवाले से ऐसी गुफ्तगू की जाए तस्दीक का, उसमें सज़ा मुकर्रर की जा रही है 2 साल। तो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से कुछ आया है कि ये हम इसमें गुजारा करेंगे। आप मुस्लिम लीग नून का देखें, ये बिल्कुल गलत बिल है। इसमें यह प्राइवेट मेंबर ने पेश किया, मुझे समझ नहीं आई, हुकूमती बेंचेस ने उसको अपना लिया। ये क्या राम कहानी है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आइन पढ़ लें तो इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तशवीश इस बात की है कि क्या आज हमारी मुसल्लह अफवाज को अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एक कानून की ज़रूरत है? सवाल तो ये उठता है, ये आम सवाल नहीं है कि आज हम तो अपनी मुसल्लह अफवाज का दिल से एहतराम करते हैं। ये सवाल पैदा नहीं होता कि उनके खिलाफ के मुल्क में बात करें, लेकिन आज क्या ज़रूरत इस बात की है कि एक कानून बनाया जाए जिससे मुसल्लह अफराद की इज़्ज़त बहाल की जाए? ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये इस किस्म के तमाशे हमने माजी में भी बहुत देखे हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं। और हुकूमत जवाब दे कि ये क्या कर रही है, और अगर ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है तो फिर वो इदारे जो मुल्क चलाते हैं, जो आइनी इदारे हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म है, सदर है, वज़ीर हैं, MNA हैं, उनके लिए भी ऐसा कानून कर दें, जजेस के लिए भी कर दें, ब्यूरोक्रेसी जो पूरा मुल्क चलाती है उसके लिए भी कर दें, जो आपका कारोबारी हजरात हैं जिनकी हम रोज़ बेइज्जती करते हैं और फिर उनसे टैक्स लेने की कोशिश करते हैं, उनके लिए भी कर दें। ये मुमकिन नहीं है कि मुल्क में एक इदारे के लिए ऐसे कानून हों जो कल हमेशा गलत इस्तेमाल होते हैं। ये ब्लैक लॉज बनते हैं, ये माजी में भी बहुत से बने हैं। ये मार्शल हुकूमतों के काम थे, ये जमहूरी हुकूमतों में ऐसे नहीं होता। और सबसे बढ़कर मुसल्लह अफवाज का एहतराम अवाम के दिल में होता है, वो कानून से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो तरीन की डेवलपमेंट हुई है जो रिसेंटली,
से ऐसे लगता है कि जो आसुदी जरदारी का फार्मूला था इन हाउस तब्दीली का, वो उस तरफ जा रहे हैं। अगर आपके साबिक इत्तेहादी या मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट में आ जाते हैं तो 8 जमातों के लिए स्ट्रगल चलाने में काफ़ी आसानी पैदा होगी और आप अपने मकसद में आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। तो ये अच्छी बात है आपकी। देखिए, स्ट्रगल तहरीक जो होती है असूलों पर सौदेबाजी करके नहीं होती, और कोई अदम एतमाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है जी।